सी जोसेफ विजय एनुम नान दक्षिण भारत की राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक लम्हा था जब तमिलनाडु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और आज थलपति विजय के साथ थे कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक लम्हा था। और मिर्ची किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर दुखी हैं कि कांग्रेस ने डीएमके को ठगा। अब समझिए प्रधानमंत्री यहां क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। डीएमके को ठगा, वो डीएमके जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार देशद्रोही कहती रही है, उसके लिए अब प्रधानमंत्री आंसू बहा रहे हैं। यह है भाजपा की राजनीति। मगर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं आज तमिलनाडु में क्या मंजर था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो लम्हा जब विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देखा जाए। வைக்குமாறு மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request the honorable governor to administer the oath of office and secrecy to the honorable chief minister. திரு சி ஜோசப் விஜய் அவர்கள். नान सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் इंडिया नाटिन। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह लम्हा बहुत आसानी से नहीं आया है, क्योंकि राज्यपाल ने इससे पहले जबरदस्त ड्रामा किया। जब विजय पहली बार उनके पास गए थे तब उन्हें वापस लौटा दिया गया था, जबकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। कभी कभार तो मुझे यह लग रहा था कि तमिलनाडु के जो इकलौते भाजपा विधायक हैं, कहीं उनको ना बुला लिया जाए। लोग मजाक से कहने लगे थे, मगर राज्यपाल ने जो तमाम नियम हैं सरकार के दावे को पेश करके उसे धता बताते हुए विजय को वापस भेज दिया था। मगर उसके बाद जब डीएमके और एआईएडीएमके ने कहा कि हम अपनी तरफ से सरकार बनाने का कोई दावा पेश नहीं करने वाले थे, तब राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं बचा था उन्हें बुलाने के सिवाय। अब मैं आपको कई वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों, और साथ ही मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी दिखाऊंगा। मगर सबसे पहले वो लम्हा जब राहुल गांधी और विजय एक साथ मंच पर थे, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय। और देखिए किस तरह से पहले वो हाथ मिलाते हैं और उसके बाद सेल्फी लेते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। देखा जाए। With the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. உங்க கூட செல்ஃபி, நம்ம கூட செல்ஃபி. और बात वहां नहीं रुकती। जब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ उठाते हैं, हाथ मिलाते हैं, वो लम्हा भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा था। मैं चाहता हूं उस मंजर को अब आप एक और एंगल से देखें और देखिएगा भीड़ किस तरह से बेकाबू थी
अपने हीरो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री को लेकर, और साथ में थे राहुल गांधी। देखा जाए। यकीनन दोस्तों, इसके पीछे कांग्रेस की अवसरवादी राजनीतिक सोच भी दिखाई देती है, क्योंकि डीएमके चुनाव हार गया। पार्टी के अंदर चुनावों से पहले कई नेता कह रहे थे कि हमें डीएमके का साथ छोड़ देना चाहिए, मगर पी चिदंबरम ने कहा नहीं, हमें डीएमके के साथ रहना चाहिए। नतीजे आते हैं और फिर कांग्रेस ने छलांग मार दी, और कहीं ना कहीं विजय को भी जरूरत थी कांग्रेस के समर्थन की। हालांकि उनके पास बहुत ज्यादा विधायक नहीं थे, मगर एक मंच पर राहुल गांधी और थलपति विजय या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के एक साथ आने को लेकर यह मंजर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दक्षिण में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा। क्योंकि समानांतर तौर पर केरल में भी कांग्रेस को नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, कांग्रेस की तरफ से नया मुख्यमंत्री मिल रहा है, यानी कि केरल को मिलेगा एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री। और ऊपर से तमिलनाडु में सत्ता में भागीदारी, तेलंगाना का मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का है, कर्नाटक में भी सिद्धरमैया कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री, यानी कि एक तरह से दक्षिण भारत में कांग्रेस की मौजूदगी हर तरफ दिखाई दे रही है। और इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त मिर्ची लग रही है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर में थे, और बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, और वो जिक्र करने लगे डीएमके का। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि विश्वासघात का आरोप जो प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब कुछ बिहारी मजदूरों पर हमला हुआ था तमिलनाडु में, आपको याद है बिहार के अंदर उसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया था भाजपा ने, उसको लेकर न जाने कितना झूठ भी चलाया गया था। सबसे बड़ी बात, डीएमके के नेताओं के जो विचार हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उसे हमेशा हिंदू विरोधी बताती थी, देश विरोधी बताती, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी बताती थी। और आज प्रधानमंत्री उस डीएमके के लिए आंसू बहा रहे हैं। यही डीएमके और इससे जुड़ा हुआ था यूपीए के कार्यकाल में 2014 से पहले 2G घोटाला। हालांकि उसमें कुछ नहीं हुआ, आखिरकार वो प्रोपेगेंडा ही साबित हुआ। मगर याद कीजिएगा, डीएमके के नाम पर किस तरह से भाजपा ने लगातार कांग्रेस पर प्रहार किया था। यह बात अलग है, उस वक्त कांग्रेस डीएमके के साथ खड़ी रही, उसका साथ नहीं छोड़ा, मगर कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही, और लगातार डीएमके पर प्रहार भाजपा करती रही। आज से नहीं, एक अरसे से सनातन विरोधी बताना, धर्म विरोधी बताना, और आज प्रधानमंत्री उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। यह भी हो रहा है दोस्तों, राजनीति के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, यह ना भूलें, शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इन्हें भ्रष्टाचारी और यह तक कहा था कि हफ्ता वसूलते थे। हेमंत बिस्व शर्मा, याद कीजिएगा किस कदर हमला किया था, मगर अब ये दोनों शख्सियतें आज भाजपा की तरफ से असम और बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। लिहाजा भाजपा जैसी कोई अवसरवादी पार्टी भारत के इतिहास में अब तक नहीं रही है। मगर मैं चाहता हूं आप सुने प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया,
तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। आलोचक इसे घड़ियाली आंसू बता रहे हैं, मगर यकीनन कांग्रेस आज जश्न मना रही है, बता रही है कि किस तरह से राहुल गांधी, जिसे कांग्रेस जननायक बताती है, और थलपति यानी विजय, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, दोनों जब एक साथ आए तो क्या मंजर था, देखा जाए। We extend a hearty welcome to the Honorable Chief Minister Designate Thiru C. Joseph Vijay. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस को अभी भी बड़े बड़े क्षेत्रीय दलों की बैसाखी का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, और जहां जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है, वहां वहां उसकी हालत पतली है। कांग्रेस को सुधार करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और सुधार सिर्फ इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस को बचे रहना है, सुधार इसलिए करना है क्योंकि लोकतंत्र बगैर मजबूत विपक्ष के बेईमानी है। और आप जानते हैं लोकतंत्र की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी कैसे उड़ाती रहती है उसके संस्थाओं की, चाहे वो जुडिशरी हो, चुनाव आयोग हो, मीडिया हो, एजेंसीज हो। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि एक मजबूत विपक्ष हो। विपक्ष का काम राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं, मगर उनकी पार्टी कमजोर है, उनके नेता कमजोर हैं, पार्टी कई मोर्चों पर बटी हुई है और राहुल गांधी को इसे संबोधित करने की जरूरत है। राहुल गांधी खुद एक आइवरी टावर में नहीं रह सकते, उन्हें जमीन पर उतर के न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा करनी है बल्कि विपक्ष जोड़ो यात्रा भी करनी पड़ेगी। जी हां, जब आप वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी का साथ देते हैं तो आप दिल्ली पर खामोश नहीं रह सकते, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आपका मुकाबला अरविंद केजरीवाल के साथ है। जो सच है वो बोलना पड़ेगा। अगर आप विपक्ष हैं तो एक ईमानदार विपक्ष बने रहिए। बेईमानी की कोई जगह नहीं है इस देश में, खासतौर से जब आपका मुकाबला एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनावी बुलडोजर है, जो जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, जिसका कोई ईमान नहीं, कोई नैतिकता नहीं। हमने देखा जिस शुवेंदु अधिकारी के बारे में स्वयं प्रधानमंत्री ने आज से बहुत सालों पहले न जाने क्या क्या कहा था, वही शुवेंदु अधिकारी आज उनके मुख्यमंत्री बन गए। इससे बड़ा दोगलापन और दोहरा मापदंड कुछ नहीं हो सकता। मगर ये बीजेपी इनसे कौन सवाल करेगा? मीडिया इनसे सवाल नहीं करता। भाजपा जो भी करती है वो मीडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक होता है और कांग्रेस जो भी करती है वो गलत होता है। मगर इस मंच पर हम मुद्दे उठाते हैं, उसकी बारीकियों को टटोलते हैं, जो सही है सही और जो गलत है वो गलत है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।